नमस्कार साथियों, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है और फिर से एक नई अपडेट आप सभी के लिए है। और ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है वैसे स्टूडेंट के लिए जिसने 4 बजे सुबह तक इंटरव्यू दिया था। जी हाँ, रात भर आपका इंटरव्यू चला है और परेशानी इतना हुआ है कि दूर दराज के बच्चों को मत बताइए। कॉल पे बात हुई, सर 1:30 बज गया है, अभी खाना मिला है, 1:30 बजे रात में खाना मिला है और वो खाना खा रहे हैं, उसका इंटरव्यू हुआ है 2:30 बजे। बताइए, उसके बाद भी अगर यहाँ धांधली हो जाए उस वैकेंसी में तो क्या करें। हमने लगातार इस पर 3 से 4 वीडियो आपको बनाया है पहले ही करप्शन के बारे में कि यहाँ करप्शन काफी हुआ, काफी घपला हुआ है ना, धांधली हुआ है। और जो आवाज उठता है ना उसका असर होता है, देर ही सही लेकिन असर होता है और इसका असर यहाँ दिख रहा है। और चाहे आपका सामने वाला कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, ठीक है, वाइस चांसलर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो उनको झुकना पड़ेगा एक दिन। सत्य कर सकते, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण है यहाँ पे बिहार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई जो बहाली हुई, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा दी गई। काफी लोगों ने विरोध किया, बच्चों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ, है ना। लेकिन अंततः ये जब न्यूज में आया, चाहे सोशल मीडिया में हो, हम जैसे लोगों ने आवाज उठाया, या फिर और प्रिंट मीडिया में हो, ये जब आवाज उठना शुरू हुआ तो ये आवाज राजभवन तक पहुंचा और राजभवन ने भी इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी। और इस जांच कमेटी के बाद यहां पर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी और करप्शन के गंभीर आरोप यहां पर सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है, सिद्ध हो गए हैं, समझिए सिद्ध हो गए हैं। तो मोस्ट अर्जेंट अपडेट है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ जहां पर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, वो पूरा विज्ञापन आपका रद्द हो सकता है और पूरा फ्रेश विज्ञापन आपके लिए आने वाला है। ये इसके चांसेस ज्यादा है और हमारा भी प्रयास यही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। ये एग्जाम फाइटर नंबर का डिमांड है और हम ये भी चाहते हैं इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करके फिर से फ्रेश विज्ञापन लाया जाए और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को बिल्कुल राजभवन के अधिकारियों के देखरेख में, वहां से नियुक्त कर्मचारी कर सकते जो प्रतिनिधि हैं उनके देखरेख में इंटरव्यू प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए, पूरा अच्छे से ये संपन्न हो और जिनको जो डिजर्व करते हैं उनको मिले, जो जो उसके लिए एलिजिबल है सिर्फ उन्हीं को मिले। ये नहीं कि कोई बैकडोर एंट्री कर ले, और आज के समय में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए, क्या है ये अपडेट, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये न्यूज दिखाना चाहेंगे कि 2 दिन पहले से चल रहा था, मैं इसके रिजल्ट पर आना चाहता था, क्योंकि पहले यहाँ पर टीम आई, गेस्ट फैकल्टी बहाली की जांच शुरू हो गई, नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज वो लेकर चली गई, ठीक है। जब दस्तावेज और यहाँ पर जो कुल सचिव यहाँ पर रजिस्ट्रार है और प्रभारी कुलपति या वीसी है, उनसे बातचीत की, उनका रिकॉर्ड लिया, ठीक है, उनके सारे दस्तावेज लिए गए और वो चली गई, है ना, टीम चली गई। अब यहाँ पर सारे कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को खंगालने के बाद अभी जो रिजल्ट आया है ना वो चौंकाने वाला है। आपको पता होना चाहिए सुबह 4 बजे तक इंटरव्यू चला था यहाँ पर, और ये कह सकते इकलौता यूनिवर्सिटी रहा होगा जहाँ इस प्रकार की यूनिवर्सिटी मैंने जब से होश संभाला है मैंने ऐसा नहीं देखा है कि रात भर इंटरव्यू चले, ऐसा हमने नहीं देखा आज तक। ये यहाँ पर दिखा था उसी समय, जिसको कह सकते हैं नहीं भी शक होगा ना, उसको उसी समय शक हो गया कि यहाँ पर जरूर ना कुछ धांधलिया, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। इतना इस प्रकार की हड़बड़ी क्या है ना, इतना हड़बड़ी क्या, वो भी लगातार बैक टू बैक 2 दिन इस प्रकार रात में इंटरव्यू हुआ था। तो टीएमबीयू सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की, सरकार के निर्देश पर एक जांच कमेटी बनी और दूसरा जांच कमेटी राजभवन के निर्देश पर ही बनी, यानी 2 जांच कमेटी जांच करेगी। तो अतिथि शिक्षक बहाली में धांधली की जांच शुरू, खंगाले दस्तावेज। और आपको पता है यहाँ पर आगे जो चीजें हुई थी उनको देखते हैं, ठीक है। ये शिक्षक बहाली को लेकर तरह तरह के लग रहे आरोप, कौन से आरोप हैं। एक देखिए, राजभवन ने भी अलग से जांच कमेटी बनाई है, राजभवन ने भी अलग से जांच कमेटी बनाई है। और रजिस्ट्रार से जब पूछताछ हुई, रजिस्ट्रार ने भी यहाँ कहा है कि हमसे पूछताछ हुई है और ये जो आवेदन दिया गया है, ये जो आरोप लगेगा फिजिक्स के अभ्यर्थी के द्वारा, एक महिला अभ्यर्थी के द्वारा लगाया गया है। और उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का ही जांच होगा, जांच अब धीरे धीरे सभी विषयों का होगा। इसीलिए ये जो कर्मी है ना विश्वविद्यालय के, वहां बातचीत करेंगे तो क्या कहते हैं, रद्द हो सकती है बहाली। ये बहाली ही पूरा रद्द होने के चांसेस बताया जा रहा है। और अभी जो अंतिम में आपको अपडेट दे रहा हूँ उसमें तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए धांधली का आरोप लग चुका है, इसका जांच हो चुका है
और साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने, साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टीएमबीयू में गेस्ट चकवाली में हुई थी धांधली, धांधली हुई थी, ये प्रूफ हो गया। जांच पदाधिकारी ने सौंपी रिपोर्ट दे दिया है और इसके साथ ही पैसों का लेन देन की भी शिकायत है और उसके लिए भी यहाँ पर इनपुट मिले हुए हैं, पैसों के लेन देन का भी इनपुट मिला हुआ है, यानी पूरी तरह ये वैकेंसी फंस चुकी है, ये वैकेंसी पूरी तरह फंस चुकी है। और आपको पता है अप्रैल में ये नियुक्ति हुई थी और अभी कौन सा महीना है आपका, अगस्त लास्ट है, समझिए सितंबर आने वाला है। तो जिनको भी नियुक्ति मिला बस वो 3 महीने यहाँ पर पढ़ाए, अब उनके जॉब जाने का खतरा है, मंडरा रहा है। तो चलिए किसके साथ इन्होंने कल्याण किया, जिनका मान लीजिए कि अगर इन्होंने करप्शन भी किया है, कुछ अगर उनसे लिया भी है, ठीक है, उनका भी तो चला गया, उनका भी तो चला गया। वो 3 महीने के लिए तो नहीं आए थे, 3 मंथ के लिए तो नहीं आए थे, वो भी चाहते थे कि हमको ये जॉब रहे, अब तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही है ना, बहुत ही कह सकते हैं अशोभनीय है और उसको माना नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से उसको वैध नहीं ठहरा सकता है। सारा चीज अब कह सकते हैं डिस्क्लोज यहाँ पे होने लगा है और इसके क्या कारण यहाँ पे जो संभावना है, इन कंक्लूजन आप देखिए, मैं कंक्लूजन पे बात करूंगा, पूरा अपडेट पूरा बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं और मैं लगातार आपको पहले से भी अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिजिक्स विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं पाई गई है, या पाई गई है, किसमें पाई गई, फिजिक्स में। बाद बाकी विषयों में भी यहाँ पर जांच होगा और ज्यादा खतरनाक तरीके से पाया जाएगा, आपको मैं गारंटी देता हूं, और यही होगा, ठीक है। क्या हुआ है, यह भी सामने आया कि कई बार पद खाली छोड़ दिए गए हैं जबकि योग्य आवेदक उपलब्ध थे। फिलहाल यह जांच सिर्फ भौतिकी विभाग तक ही सीमित थी, लेकिन अन्य विषयों में भी इसी तरह की गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही है जहां पद खाली है जबकि आवेदक मौजूद थे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अन्य विषय वाले भी खतरे में हैं, ये मत सोचिएगा कि वो सेफ हैं। दूसरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रद्द हो सकती है नियुक्ति प्रक्रिया, ये जो जिसकी नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति रद्द हो जाएगी। क्यों, टीएमबीयू में अप्रैल में हुई गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में आ गई है, पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई, फिजिक्स वाले का बात नहीं हो रहा है, पूरी प्रक्रिया, और बहाली रद्द होने की संभावना है। इस आधार पर दूसरे विषयों में हुई बहाली या पूरी नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द हो सकती है। अभी सिर्फ फिजिक्स में गड़बड़ी की जांच शुरू हुई है। मालूम हो कि प्रशासनिक स्तर पर अधिकृत की गई जांच कमेटी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रभारी कुलपति विमलेंदु शेखर झा और रजिस्ट्रार आपके रामाशीष पूर्वे से बात की थी। इसके बाद जिला कोषागार पदाधिकारी ने कुछ दूसरे अभ्यर्थियों और विश्वविद्यालय के कर्मियों से भी बात की और अंततः इनको इनपुट मिल गया कि यहाँ पैसे का लेन देन हुआ, करप्शन हुआ है, और अब इनके कह सकते जो फिजिक्स में गड़बड़ी तो पाई गई है, अन्य विषयों का भी जांच होगा। और एक दूसरी कमेटी भी है जो कि राजभवन वाली कमेटी है, ठीक है, राजभवन वाली कमेटी है, तो राजभवन वाली कमेटी का भी रिपोर्ट आएगा और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। राजभवन वाली कमेटी का भी जांच का भी वेट करना चाहिए आपको, लेकिन ये पूरे चांसेस हैं जिस प्रकार का गड़बड़ झाला हुआ है ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होकर रहेगी और हम लोग करवा कर रहेंगे। गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत अगर है तो उसको कह सकते हैं आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को पुरजोर तरीके से मिलकर इस प्रकार की चीजों को रोकना होगा, क्योंकि ये आगे के लिए मैसेज होगा। अगर अदर यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आती है तो वहां उनका मन न बढ़ जाए, उनको कंट्रोल करने के लिए जब स्टार्टिंग में ही इस प्रकार की चीजें मिल रही है तो उसको वहीं से कंट्रोल करने से अन्य यूनिवर्सिटी के लिए आईना का काम होगा। अन्य यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी वो सचेत रहेंगे, इस प्रकार की चीजों से बचना चाहेंगे। इसीलिए कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आप सभी का जोर लगे रहना चाहिए, मोमेंटम जो आपने बनाया है वो बना हुआ रहना चाहिए। और एग्जाम फाइटर में आपके साथ है, आपकी आवाज को यहाँ पर उठाया जाएगा और जहां भी गड़बड़ी होगी उसका हम लोग पुरजोर तरीके से उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।